वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है सिंटेक्स का है ना। सिंटेक्स में जो है आप लोगों ने नाउन पढ़ा था और आप लोगों ने पजेसिव केस पढ़ लिया था, और आज आपको पढ़ना है प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों आज? आज आइए प्रोनाउन के बारे में सीखते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते ही बच्चों है ना कि नाउन के प्लेस पर जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं ना। नाउन के प्लेस पर जैसे संता इज ए गुड बॉय, संता क्या एक अच्छा लड़का है। अगर संता के प्लेस पर हम ही लिख दे ही इज ए गुड बॉय, तो ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोनाउन हो जाएगा ना। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? यानी इन फेवर, आपके पक्ष में होता है। और प्रो नाउन, नाउन का मतलब जानते हो नेम होता है, नाम होता है ना। तो प्रोनाउन का मतलब यही होता है कि हम उसके स्थान पर जिसका मतलब कोई चीज जो लिख देते हैं, ही है, सी है, इट है, दे है। क्योंकि प्रोनाउन हमारे जो होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं बच्चों? है यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से होते हैं। तो फर्स्ट में कौन आता है? जिससे हम स्वयं आते हैं फर्स्ट पर्सन में। सेकंड में कौन आता है? दूसरा आता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं। और थर्ड में कौन आता है? जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे होते हैं। तो आइए हम प्रोनाउन के बारे में सीखते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। और वैसे तो ये प्रोनाउन आप लोगों ने हाई स्कूल 9th में पढ़ा भी होगा, नाउन प्रोनाउन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन आपका सेंटेंस में टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है। ठीक है, कैसे इसका यूज करते, कहाँ कैसे यूज करेंगे और कैसे इसको हम बनाएंगे, किसे कहते हैं प्रोनाउन, कितने प्रकार के हमारे प्रोनाउंस होते हैं बच्चों में। वैसे तो प्रोनाउन हमारे जो है यानी 10 प्रकार के होते हैं। और कभी कभी एक और दे देते हैं, इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन दे देते हैं, जिसको जहाँ पर हम एट या देर का यूज करते हैं। यानी उसका कहीं जिक्र नहीं बुक्स वगैरह में है, लेकिन कहीं कहीं 11 प्रकार के उसको माना गया प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन वैसे हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मेन तो हमारे वैसे तो देखा जाए तो 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इम्फेटिक प्रोनाउन है, उसको एक में ही मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आइए सबको एक एक करके हम सीख लेते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो हमारा बच्चों टॉपिक चला था सिंटेक्स। ठीक, क्या चला था? सिंटेक्स। और सिंटेक्स में ही हमारा जो टॉपिक है यानी जो चल रहा है प्रोनाउन का है, यानी इसको हम बोलते हैं करेक्शन, CORRECTION। करेक्शन हमको सीखना है और इसी में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन। कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों? प्रोनाउन चल रहा है। और हमारा जो क्लास है ये क्या है? वैसे तो ये सभी चीज़ों में कॉमन है प्रोनाउन, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे इंटर हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो। ठीक, सभी में ये प्रोनाउन हमारा कॉमन है। नाउन है, प्रोनाउन, ये सब कॉमन होता है। आज हमको सीखना है प्रोनाउन के बारे में, द प्रोनाउन सीखना है। क्या सीखना है? द प्रोनाउन के बारे में हमको सीखना है बच्चों। अब ये क्या होता है? तो प्रो माने होता है इन फेवर ऑफ। प्रो मतलब देखिए लिखा है प्रो नाउन, तो प्रो का मतलब क्या होता है? इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ यानी के पक्ष में होता है, के पक्ष में। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों? नाउन बचा है। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम होता है ना, पीछे पढ़ाया मैंने। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम होता है। ठीक, यानी प्रो माने इन फेवर, यानी इसके फेवर में जो नेम आ जाता है, जो नाम आ जाता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे संता इज ए गुड बॉय, जैसे संता लिखा है, संता इज ए गुड बॉय। ठीक बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ही वर्क्स हार्ड, आप आगे लिखते हैं ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। अब ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ बच्चों है। अब यहाँ पे क्या लिखा? संता इज ए गुड बॉय, संता क्या एक अच्छा लड़का है। ठीक, आगे क्या लिखा है? ही वर्क्स हार्ड, यानी वो परिश्रम भी करता है। तो ये ही किसके लिए बच्चों है? ये संता के लिए तो है ये, यानी ये क्या है? ये किसके लिए? संता के लिए। तो ही हमारा यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? यानी ये क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा हमारा। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों की ये क्या है? ये प्रोनाउन हो जाएगा हमारा। यानी इसके प्लेस पर इसको यूज कर दिया गया तो क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। या यहाँ लिखते संता वर्क्स हार्ड, तो संता हमारा नाउन हो जाएगा, क्योंकि नेम है तो नाम है, यानी अर्थात प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस यानी कितने प्रकार के हमारे होते हैं प्रोनाउंस है। देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, इसके बारे में सीखना हमको है, कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन। ठीक, मैंने बताया था 10, कुछ जगह 11 भी मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले इसमें एक एक करके हमको सीखना है। तो पहला प्रोनाउन हमारा कौन सा आता है? पर्सनल प्रोनाउंस आता है। कौन सा आता है बच्चों? है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन, और ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों हैं। जैसा कि डायरेक्ट नाउन में आप लोगों ने सीखा होगा कि 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो पर्सनल प्रोनाउन हमारे बच्चे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होता है। और फर्स्ट में कौन कौन आता है? सेकंड में कौन आता है? देखिए देखिए फर्स्ट में यानी फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई है, मी है, वी है, आवर है और अस है। ठीक, इसका भी चार्ट बता देंगे आप लोग बच्चों।
सेकंड में कौन कौन आता है देखिए, सेकंड पर्सन में हमारा कौन आ जाएगा, यू आएगा और योर आएगा। ठीक, और थर्ड में कौन कौन आ जाएगा बच्चों, थर्ड में हमारा जो बचेगा क्या क्या बचेगा, ही है, सी है, इट है और दे है। ठीक, यानी जिस जिस मतलब जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन में होता है, जिसके बारे में मतलब जिससे हम बात कर रहे होते हैं सेकंड में आ जाता है, जिसके बारे में बातचीत कर रहे होते हो थर्ड पर्सन में आ जाता है। ठीक, ये तीन प्रकार के हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं और इनका हम यूज कैसे कैसे करते हैं, किन किन रूपों में करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। कभी भी क्वेश्चन बच्चों आ जाता है ना, उसमें तीनों प्रोनाउन दे रखे होते हैं, लेकिन उनका एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है, उनको किस क्रम में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम क्रम से आपको बता रहे हैं कैसे किनका कहाँ कहाँ यूज करना है। तो ये तो हमारे हो गए पर्सनल प्रोनाउंस। और नंबर 2 पर देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस ठीक, अब ये किसमें क्या क्या आता है बच्चों, ये क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसमें क्या आता है आपका है, हु है, एंड ये कर दीजिएगा, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक, इसमें कौन कौन आता है हमारा है, देखिए कौन कौन आता है इसमें, हु है, विच है, फेयर है। ठीक, और क्या बचा हमारे पास, वाई है, और कौन सा बच गया हमारे पास, हुज है। हुज इसी प्रकार से बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जो WH वाले होते हैं वो हमारे इसमें क्या रिलेटिव प्रोनाउंस में हमारे आ जाते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, एक जैसे आपका लिखा हुआ आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, द बॉय लड़के को, द बॉय। ठीक, यहाँ पर डेडनेस लगा हुआ है। ठीक, केम हेयर यहाँ आया, केम हेयर। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर भरने के लिए दे दिया गया है, यानी आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, द बॉय लड़के को जानता हूँ जो यहाँ पर आया था। तो आप यहाँ पर क्या भरोगे, हु, क्या भरोगे बच्चों, हु, यानी हु केम हेयर, जो यहाँ पर आया था उस बच्चे को मैं जानता हूँ। तो वो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो गया बच्चों, ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आप लोगों की। अब इसी प्रकार से देखिए इंट्रागेटिव देख लेते हैं, सेम इसी प्रकार से होता है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन हमारा होता है। पहले गाइड्स पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनाना होगा आप लोगों को, एग्जाम में कैसे आता है, पेपरों में कैसे आएगा आपका। देखिए उसके बाद देखिएगा इंट्रागेटिव प्रोनाउंस, नंबर 3 हो जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। नंबर 3 इंट्रागेटिव, INTERRO और GATIVE, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। बच्चों स्पेलिंग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को स्पेलिंग याद हो जाए। ठीक, अब इसमें क्या होता है बच्चों, इंट्रागेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, इसमें भी तो वही वर्ड्स आते हैं लेकिन ये प्रश्न पूछने का काम करता है। यानी इंट्रागेटिव जो हमारा प्रोनाउंस होता है बच्चों, इसमें भी वही वर्ड्स यानी जो नीचे अभी लिखे थे ना आपने रिलेटिव प्रोनाउंस में लिखे थे ना, हु है, पीछे फेयर है और हुज है, जो अभी आपने लिखे थे ना वो इसमें भी आते हैं, वही इसमें भी आते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, उसमें यानी जोड़ने का काम करते हैं तो वाक्यों के बीच में जोड़ने का काम करते हैं तो वाक्यों के बीच में आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं और वाक्य के स्टार्टिंग में आते हैं। कहाँ आते हैं बच्चों, स्टार्टिंग में आते हैं वाक्य के, यानी ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। यानी ये प्रोनाउंस, यानी ये प्रोनाउन कौन से, इंट्रागेटिव वाले प्रश्न पूछने का काम करते हैं, यानी क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, पूछने का काम करते हैं। और जाहिर सी बात, जब प्रश्न पूछने का काम करेंगे तो क्या लगा होगा लास्ट में, क्वेश्चन वर्ड भी लगा होता है इसमें। और इसमें भी वही प्रोनाउंस हमारे आ जाते हैं जो भी आपने पढ़े हैं। कौन कौन इसमें आते हैं, हु है, जैसे आपका लिख लीजिए एग्जाम पे लिख लीजिए सीधे, हु आर यू, आप कौन हो, हु आर यू। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हु लग गया, नहीं आप कौन हो, तो वो हमारा कौन सा हो गया, इंट्रागेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यानी विच इज योर पेन, पेन किसका है, देखिए विच इज
योर पेन, यानी ये पेन किसका है। अब देखिए फिच लगे यहाँ पर, क्या हो गया हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट, वांट यानी आप क्या चाहते हो। क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी आप क्या चाहते हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट इज योर नेम हो सकता है, यानी आपका नाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, नेम। अब देखिए बच्चों ये व्हाट लग गया ना, ये हमारा क्या, ये इंटरेगेटिव प्रोनाउन हमारे हो जाते हैं। तो रेटिव प्रोनाउंस इंटरेगेटिव प्रोनाउंस में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक, वो जोड़ने का काम करते हैं, ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। उसके बाद देखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे कौन कौन से होते हैं। अच्छा, इसके पहले एक और पढ़ लीजिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पहले पढ़ लीजिएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIVE प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक, क्या होता है ये, संकेत करता है। क्या करता है, ये वस्तुओं की तरफ संकेत करते हैं हमारे हैं। यानी कोई जो प्रोनाउन होता है किसी नाउन की ओर संकेत करता है, यानी इसमें जो प्रोनाउन हमारा होता है वो क्या करता है, किसी नाउन की तरफ संकेत करता है। ठीक है, और संकेत करता है तो हम क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसमें लगा सकते हैं। क्या क्या लगा सकते हैं बच्चों इसमें, हम दिस है, दैट है, यानी संकेतवाचक कह सकते हैं इसको, संकेतवाचक। ठीक, इसमें क्या आता है, दिस का तो बहुवचन पता है आपको, दिस होता है ना, दिस मानी वह होते हैं, दिस मानी यह होता है। और क्या आता है, दैट मानी वाह, दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा, दोष यानी वह। ठीक, यही इसमें आते हैं, खाली दिस है, दैट है, दीज है और दो, बस इसमें ही आते, इसमें चार ही आते हैं। जैसे दिस इज योर बुक, ये बुक यानी बुक किसकी है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज योर बुक, योर बुक। अब देखिए यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, सॉरी, यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, दिस लग गया ना, ये बुक तुम्हारी है, तो क्या लग गया इसमें, दिस लग गया। दिस हमारा कौन सा हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा। और देख लीजिए एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, ये पेन किसका है, मेरा है। दिस इज माई पेन, यानी ये पेन किसका है, मेरा। क्या लग गया बच्चों, दिस लग गया ना, तो दैट इज योर बुक, या दैट भी लगा सकते हो, कुछ भी हम लगा करके बना सकते हैं। ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमारा हो गया। उसके बाद अब पढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, 5 नंबर देख लेते हैं, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक, अब बच्चों साथ में देखते हैं रेफ्लेक्सिव और इंपेटिव में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। रेफ्लेक्सिव और इसमें क्या क्या आता है देखिए, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और इधर लिख लीजिएगा इंफेटिव प्रोनाउंस, इंफेटिव प्रोनाउन। बस थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में है, क्या है देखिए, यानी इसमें जो होता है हमारा है, यानी आई है, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, स्वयं के लिए होता है। इसी प्रकार से वी है तो आवर सेल्फ होता है, आवर सेल्फ होता है। यू है तो योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ। सिंगल है तो यस सेल्फ है, और बहुवचन में है तो सेल्फ होता है, योर सेल्फ, सेल्फ होता है, सेल्फ, यस ई वी ई एल ई, एल वी ई, सेल्फ होता है। ही है तो हिमसेल्फ हो जाता है, ही है तो हिमसेल्फ, और सी है तो हर सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक, इट तो इट सेल्फ होता है। और यही जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यही जो होते हैं ये इसी में भी, इसमें भी यही आते हैं, यानी इसमें, इसमें भी आते हैं। ठीक, यही इसमें भी आ जाते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है बच्चों है, इसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारा होता है इसका जो यूज होता है, माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, और सेल्फ से हिमसेल्फ है, यानी हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, देम सेल्फ, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें होते हैं। लेकिन इनका यूज कहाँ करते हैं बच्चों, इनका जो यूज होता है इनका ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होता है, यानी कहाँ यूज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है ना उसके प्लेस पर इसका यूज करते हैं। और इम्पेटिव का यूज करते हैं, इसका जस्ट नाउन के बगल में यूज कर देते हैं। नाउन जो हमारा लिखा होता है, नाउन प्रोनाउन जो भी लिखा हो उसके जस्ट बगल में इसका यूज करते हैं, पास में यूज करते हैं, कॉमा लगा करके इसका यूज करते हैं। बस दोनों में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे आपने पूछा क्या मैडम आप पढ़ाएंगे इंग्लिश, मैंने कहते हाँ मैं पढ़ाऊंगी इंग्लिश से, लेकिन फिर आप जो डाल के कह रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं ना, और बार बार निवेदन कर रहे हैं कि मैडम आप इंग्लिश पढ़ाओगी, तो मैंने क्या कहा, हाँ हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी। यानी आई माई सेल्फ है,
टीच योर इंग्लिश, यानी मैं ही आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। तो इसमें क्या हो गया, यानी अपने ऊपर जब ताकत पड़ती है, दबाव पड़ता है, तो वहां पर इम्पैटिक हो जाता है, नहीं तो रिफ्लेक्सिव होता है हमारा प्रोनाउंस। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके एक आते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, माई सेल्फ यानी मैंने अपने आप को क्या चोट पहुंचाई। अब देखिए बच्चों, जो माई सेल्फ दिखना, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारा हो जाएगा। या इसको हम इस टाइप में लिख दें, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, अगर ऐसे इस टाइप में लिख देते हैं, यानी आई माई सेल्फ हर्ट, ठीक। हाँ हाँ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। अब देखिए माई सेल्फ यहाँ पर आ गया आपका है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्फेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इम्फेटिक हो जाएगा आपका है। ठीक, समझ में आ गया होगा। पर दोनों में ही डिफरेंस है बच्चों हैं। क्या क्या डिफरेंस बच्चों दोनों में है, देखो अगर ये योर माई सेल्फ यहाँ पे लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाएगा। और ये यहाँ पे लग गया है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लग गया ना, तो ये हो जाएगा इम्फेक्टिव प्रोनाउंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने आज की तरह सीखा है, यानी आप लोगों ने आज सीख लिया है, क्या क्या सीखा, इंट्रागेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सीख लिया आप लोगों ने। ठीक है, और इसके आगे और भी आपके रह गए हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आपका, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, ये 4-5 अभी, और इंट्रोडक्टिव प्रोनाउंस है, ये हमारे 4-5 अभी और रह गए हैं ना। मैंने आपको 11 प्रकार के लिखवाए हैं, तो 11 प्रकार में हमने 5 प्रकार के आपको पढ़ा दिया आज। ठीक, बाकी जो हमारे बच्चे हुए हैं वो हम कल बता देंगे आपको, नहीं तो सब बच्चों मिक्स हो जाएगा ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ से समझ में आप लोगों की आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको है, क्योंकि कल इसको फिनिश कराने के बाद इसमें एक्सरसाइज दे रखी है, उसको हम करवा देंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स बच्चों।